इसके बुंदी हल्के फिर खराब है पूरा। रिले मॉड्यूल ऑन ऑफ करो, ये रिले में दिक्कत नहीं है तेरे इसमें। हां तो तो मतलब मत कर सारा मतलब माना को नहीं होगा। सर गरम है ना? डमरू वाले सर इससे भी जानने के लिए हम अब सिक्को अब डाउनलोड करेंगे, सही है ना सर? इससे हमारा वीडियो जान तो चलो काम करता हूँ इसकी वैल्यू, एक काम करता हूँ मैं इसकी वैल्यू थोड़ा सा एडजस्ट और करता हूँ, ठीक है? ओ थोड़ी की पूरी कर दो। प्लस वो मोठे दी रूम सर जोरदार वेरी सर एडो प्रार को दोनों ने तो आ देखो अरे आते सर सड़की हाल डी हमने क्या किया, 100 पेरियड और 100 पेरियड के दो कैपेसिटर थे, दोनों को सीरीज में किया, क्या बना दिया 50 माइक्रो फेरेड का बना दिया। यानी 50 माइक्रो फेरेड को बनाने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल। पहले एक था तो कितने का था, 100 माइक्रो फेरेड, लेकिन हमने सीरीज में कर दिया उसको। तो जब कैपेसिटर को सीरीज में करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर दोनों कैपेसिटर समान वैल्यू के, अब देखना जैसे मैं एक लगाऊंगा ओनली तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी से चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 माइक्रो फेरेड, एक रहेगा तो कितनी रहेगी, 100 रहेगी। तो देखना अभी देखो इसके कनेक्शन वापस करते हैं। कौन आया सर में ये देखो अभी इसकी कितनी है, 100। अभी हमने कैपेसिटर का संयोजन इस प्रकार से बनाया था कि 100 का एक है, ठीक है? इसको सीरीज में करते हैं तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 समांतर में करेंगे तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसके कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे या इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल है। 100 का है, 100 है, लेकिन इसको 50 का बनाना है। तो देखो सीरीज में करना है, वापस से इसको करते हैं सीरीज में। अब ये कितनी वैल्यू का बन जाएगा, 50, जिसे फ्रिक्वेंसी हो गई। अब ऑन ऑफ हाँ 50 फेरेड का है, 50 माइक्रो फेरेड का, तो जल्दी ऑन यानी जल्दी चार्ज और जल्दी क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। 100 का था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था चार्ज होने में, इसका जस्ट डबल टाइम, चार्ज होने में ज़्यादा टाइम ले रहा था और उतने ही टाइम में डिस्चार्ज हो रहा था। जितने टाइम में चार्ज उतने ही टाइम में डिस्चार्ज हो रहा था। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया ये, 50। और इसकी तुलना में अगर तुम और कम कर दोगे, जितना जितना इस कैपेसिटर की वैल्यू कम करते जाओगे, इसकी ब्लिंकिंग स्पीड मैक्सिमम होती जाएगी। और जितना जितना तुम इस कैपेसिटर की वैल्यू को क्या करोगे, अप करोगे, है ना, वैसे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन। अब एक चीज़ और है जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 रजिस्टर्स है, इसकी वैल्यू चेंज करके भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, फर्क पड़ेगा, बताता हूँ। बोले ये क्या, करोगे तो ये ठोकर निकालो। ऑन टाइम ऑफ टाइम में फर्क पड़ना चाहिए। लटू डाल सही में क्या सर घर पे करते हैं ना, करने नहीं देते ऐसे लटू करंट वापस तो नहीं जाता है इसमें, किसमें सर्किट में नहीं जाता है ना, देख यहाँ से करंट आ रहा है रिले के द्वारा, यहाँ से जाके इसमें वापस जाता है। करंट वापस जाएगा नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इसका, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो लोड चलेगा ही। स्प्रिंग तो एक ही लागू नहीं है। तो एक गोल दे बता दुनिया गोल है पूरी। अभी देखो ब्लिंकिंग स्पीड और अधिक होगी, आड़ भी सरा और जैसे जैसे ब्लिंकिंग स्पीड ज़्यादा होती है एक ब्लिंक दिखना ही बंद हो जाता है। अभी तुमको ऐसे लग रहा है, तुम्हें थोड़ी सी और बढ़ा दूँ, तुमको लगेगा ही नहीं कि ये ब्लिंक भी कर रहा है। तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा सर एक बार नॉर्मल घर में भी होता ही है। उसके लिए कैपेसिटर वगैरह नहीं है, इसके लिए सिंपल चाहिए तुमको, ब्लिंकिंग और बढ़ाना है, सीधा ही इसमें लगा दो।
घर में अरे जब घरों में लगा होता है, जब तुम उसमें पता ही नहीं चलता है, वो भी 50 बार करता है एक 50 सेकंड में। बार करता है ना वो भी। तो यार आपने एक साल में क्या पता ठीक है।